नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम CGPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आज का ये 12वां वीडियो है। इसमें हम केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पास, लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव रंजन प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने लाल अंधेरा पुस्तक की रचना की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोद साहू की किस कला से संबंधित है? प्रमोद साहू किस कला से संबंधित है? क्वेश्चन है यहाँ। ऑप्शन है नृत्य, गायन, संगीत या फिर चित्र। तो प्रमोद साहू चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, धान देने की परंपरा। यहाँ धान है। धान देने की परंपरा किस त्यौहार से संबंधित है? तो छेरछेरा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र है। तो ऑप्शन है बालोद, जसपुर, कवर्धा या फिर नारायणपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन के हिसाब से नारायणपुर करेक्ट आंसर है। इसके अलावा बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर कांकेर क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है? तो यहाँ पास पहाड़ी कोरवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, क्योंकि 3 भागों में अगर बांटे हैं तो ऊपर की जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो मुंडा भाषा परिवार की बोली बोलती है। बीच की जनजाति आर्य भाषा परिवार, नीचे की द्रविड़ भाषा परिवार की बोली बोलती है। तो यहाँ पास पहाड़ी कोरवा जो है मुंडारी भाषा परिवार अर्थात मुंडा भाषा परिवार की बोली है, जबकि गोंडी और परजी ये दोनों द्रविड़ भाषा परिवार की बोली हैं। हल्बी जो है आर्य भाषा परिवार की बोली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन है विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, निर्माण या फिर खनन उत्खनन। तो खनन उत्खनन को जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। खनन उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को बाजार मूल्य पर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? तो बाजार मूल्य पर ज्ञात करने के लिए सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन में उत्पाद कर को जोड़ा जाता है और उत्पाद पर जो अनुदान दिया गया होता है उसे घटाया जाता है। तो इस प्रकार क्या निकल जाता है? बाजार मूल्य निकल जाता है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है? पहला है यहाँ पास, नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। गलत हो जाएगा। नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए नहीं कहेगा। जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, ये यहाँ पास सही है। इसके साथ ही कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, यह भी सही है। और सरपंच बैठक बुलाता है, ये भी सही हो जाएगा। यदि ग्राम सभा के 1/4 सदस्य लिखित में अनुरोध करें तो सरपंच बैठक बुलाएगा। यहाँ पास 1/4 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य होंगे। तो यहाँ पास ये कथन गलत हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5। दूसरा, तीसरा, पाँचवा कथन सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पास ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। पाँचवा तो गलत हो गया था, 1/3 है वहाँ पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? तो सरपंच अपने पद के लिए अनर्ह हो जाता है। अनर्ह मतलब क्या होता है? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यदि वह पहला कथन है, वह ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता है। सही है, ठीक है। अगर गणपूर्ति नहीं करा पाएगा तो उसको वह डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसके बाद वह लगातार 3 ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता है, ये भी सही है। लेकिन इस 3 के बाद उसको 2 बैठकों का और मौका दिया जाता है, तो इसको भी अभी सही मान लेते हैं। इसके बाद 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता है तो भी वह अनर्ह हो सकता है, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब ये भी सही है। तो यहाँ पास चारों कथन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पास, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है। गलत कथन छांटना है यहाँ पास। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सही है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होता है, सही कथन है। अवधि की गणना परिणाम घोषणा की तिथि से होती है, गलत है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होती है, ये भी गलत है। अवधि की गणना कब होती है? प्रथम सम्मेलन अर्थात प्रथम बैठक से होती है, ग्राम सभा की प्रथम बैठक। तो यहाँ पास गलत छांटने के लिए बोला था, तीसरा और चौथा यहाँ पास आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, तीसरा और चौथा। इसके बाद नेक्स्ट है, जनपद पंचायत की रचना अर्थात उसका संगठन के विषय में सही क्या है? तो निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य उसके सदस्य होते हैं।
तो ऑप्शन यहाँ पास पहला कथन जो है सही है। निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य होते हैं वहाँ। जनपद क्षेत्र से चुने गए समस्त विधायक, ये समस्त नहीं होंगे, ठीक है, ग्रामीण, तो यहाँ पास तीसरा सही हो जाएगा। जनपद क्षेत्र से वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये यहाँ पास सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। इसके बाद जनपद क्षेत्र के समस्त लोकसभा सदस्य नहीं होंगे। जनपद क्षेत्र के समस्त सरपंच, समस्त भी नहीं होंगे, 1/5 सरपंच होंगे, तो छठवां सही है। तो यहाँ पास देख लीजिए 1, 3 और 6 सही हैं यहाँ पास। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन ए है सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए कैसे होगा। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, या फिर स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के पदेन रूप से सदस्य होते हैं, ये यहाँ पर सही होगा। ना तो निर्वाचित किए जाते हैं, ना तो नामित किए जाएंगे, बल्कि अन्य स्थायी समितियों के सभापति जो है सामान्य प्रशासन समिति के पदेन रूप से सदस्य होंगे। और इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होगा पदेन रूप से। तो यहाँ पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार है यहाँ पास, ठीक है। कदाचार के आधार पर तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब जांच की गई हो तभी राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात पीएससी के जो सदस्य हैं उन्हें कदाचार के द्वारा आधार पर हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के किसी सचिव और राज्य प्रशासन के मध्य कार्यालयीन संप्रेषण का औपचारिक पैनल है। तो यहाँ पास मुख्यमंत्री के सचिव, राज्यपाल के सचिव, संबंधित विभाग के सचिव या फिर मुख्य सचिव। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य सचिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है? तो सामान्य प्रशासन विभाग किसी भी सरकार का, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्य प्रशासन विभाग ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है? तो स्वविवेकी शक्ति में ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति तो नहीं है, ठीक है। पार्टी चुन देती है, उसको राज्यपाल नियुक्त कर देता है, तो यहाँ पास ये गलत हो जाएगा। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, ये तो विधायी शक्ति है, ठीक है, ये विधायी शक्ति है, ये भी गलत हो जाएगा। विधानसभा में सदस्य का मनोनयन करना, ये भी विधायी शक्ति में आ जाएगा। राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना, ये यहाँ पास स्वविवेकी शक्ति है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो देखिए यहाँ पास चारों विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, ठीक है। बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, अबूझ माड़िया, इसके अलावा कमार भी पिछड़ी जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति। और राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 अन्य विशेष पिछड़ी जनजाति है, पंडो और भुंजिया। तो टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पास देखिए, बिरहोर जसपुर रायगढ़ क्षेत्र में निवास करती है, पहाड़ी कोरवा सरगुजा अंचल में, सरगुजा जसपुर कोरबा, ठीक है। और बैगा जो है कवर्धा क्षेत्र में निवास करती है, कबीरधाम जिले में, मैकलश्रेणी के क्षेत्र में। और अबूझ माड़िया यहाँ पास बस्तर क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि ये नारायणपुर में अबूझ माड़ की पहाड़ी पर निवास करती है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेवार कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए बैगा यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित थे? तो यहाँ पास देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत गहिरा गुरु जो है कंवर जनजाति से संबंधित थे। इसके बाद लास्ट है आज का, दियारी त्यौहार में क्या किया जाता है? तो दियारी त्यौहार बस्तर अंचल में मनाया जाता है और इसमें क्या किया जाता है? पशुओं को खिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में चेक कर लीजिए और इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।